हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ थंबनेल पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी जरूरी जानकारियां जो कि आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी बात आपको अच्छे से समझा सकूं और आप समझ सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई मैं छुट्टी गया था, वापस अभी नहीं आया हूँ, दोबारा नए वीजा पर आना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फिंगर लगा हुआ है वो कितने दिन तक रहता है, लाइफ टाइम रहता है कि नहीं रहता है। इकामा मेरा अभी वैलिड है, वीजा खत्म हो गया, तो इसके लिए कैसे क्या होगा, कैसे आना होगा। तो ये बात डिटेल में ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपका इकामा वैलिड है, वीजा खत्म हो गया, तब भी आप आ सकते हैं। इकामा भी खत्म है और छुट्टी भी बाकी है, तब भी आप दूसरे वीजा पर आ सकते हो। ठीक है, और जो फिंगर की बात रही, लाइफ टाइम बैन वाली या कोई भी बात ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये सारा नियम कानून यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अभी काफी लोग आए भी हैं, तो आप भी आ सकते हो, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर केस के बारे में। कुछ बातें हैं जो कि जरूरी है आपको जानना, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज को। कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई मैं केस करना चाहता हूँ, केस कितने दिन में फाइनल हो जाता है, या फिर केस करूं या ना करूं, या मैंने केस किया है 3-4 महीने हो गए हैं और अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो इसके लिए कैसे क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए कुछ अपडेट है जो कि आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे, तभी आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो पहली बात तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, कोशिश कीजिए कि केस करने की नौबत ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आ भी जाए तो ध्यान दीजिएगा, केस 1 महीने में भी फाइनल हो सकता है, केस 15 दिन में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कभी भी हो सकता है। क्यों? ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रूफ लगाकर आपने अपने स्पॉन्सर के ऊपर केस किया हुआ। ठीक है, इसमें और स्पॉन्सर कितने दिन में कॉल पे आता है, क्योंकि जब केस होता है ना, तो केस होने के बाद में फिर ये ऑनलाइन बात करवाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कफील जो होता है, स्पॉन्सर जो होता है, वो एक पहले कॉल पे ही आ जाता है तो वही क्लियर हो जाता है, या दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से केस में टाइम भी लगता है। तो कोशिश कीजिए कि केस ना करना पड़े, लेकिन अगर होता है तो भाई केस में टाइम लग जाता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं यार, आपके पास वर्गा रहता है जिसको आप लेकर यहाँ पर रह सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो मैसेज करना है इंस्टाग्राम पर, आप हमको यहाँ पर लिख देता हूँ, SP Sony 90 के नाम से ID है। मैं आपको कोशिश करूंगा और भी डिटेल बताने की। अभी वीडियो को छोड़ना मत, और भी काफी सारी जानकारियां जो कि आपको केस से रिलेटेड क्योंकि जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब इसी में एक अपडेट है लाइसेंस के लिए। कुछ लोग सऊदी से जो छुट्टी गए थे, निहाई गए थे, 4 साल 5 साल हो गया नहीं आए थे, अब आए हैं वापस। अब वो यहाँ पर आने के बाद में उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई ये लाइसेंस रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, मेरे पास इसका कार्ड तो नहीं है लेकिन इसका फोटोकॉपी है, तो कैसे होगा, इसका क्या सिस्टम है। तो भाई इसके लिए आपको बता दें कि अगर आप दोबारा से सऊदी अरब में आ चुके हो और आपके पास लाइसेंस का फोटोकॉपी भी है तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। बस क्या है कि इसका जो फाइन वगैरह है वो आपको फाइन भरने पड़ेंगे, और उसके बाद में जो आपको लाइसेंस बनवाना है ना, उसका जो फीस लगेगा वो आपको डालना पड़ेगा और आपका लाइसेंस बन जाएगा। पर कब? जब आपका इकामा बन जाएगा तब। एक बात केस वाली करेंगे, लेकिन उससे पहले तनाजुल की बात बता दें आपको। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर तनाजुल लेना है सवाक खास को कंपनी में, तो किस तरीके से ले सकते हैं। भाई इस कंपनी में अगर आपको कफाला लेना है तो आप सवाक खास को ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत चेंज करना पड़ेगा, यानी आपका प्रोफेशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा। उसमें भी 1000-1200-1500 रियाल के खर्चा आते हैं। इसके बाद में इंश्योरेंस, फिर दुनियादारी, मतलब कुल मिलाकर आपका खर्चा होता है। और उसके बाद में कंपनी जितनी जल्दी आपसे काम करवा ले, मतलब आपका उतनी जल्दी आपका कफाला भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा इसमें प्रोसेस लंबा चौड़ा है। ठीक है, काफी सारे टाइम लगते हैं इसमें। एक अपडेट है जो कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कुछ लोग क्या होता है कि जैसे कतर, बहरीन, कुवैत या फिर सऊदी की बात करें, यहाँ 4-5 देश ऐसे 7 देश हैं जहाँ पे ये सऊदी लोग रहते हैं। तो वहाँ पे आदमी अपने बुलाते हैं और लाके सऊदी में डाल देते हैं, यहाँ पे काम करवाते हैं। तो ऐसे ही किसी एक भाई का सवाल था कि भाई जो हमारा भाई है वो कतर में था, उसका जो कफील था वो कतर का है, और वो सऊदी में लाके हमारे भाई को यहाँ पे काम करवा रहा है। ऊँट चरवाता है, ऊँट का रेस लगवाता है, मतलब जो भी है, और यहाँ पे काम मतलब दूसरा दिया है। सीधी सी बात है, अभी उसको कैसे हम अपने गाँव बुला सकते हैं, अपने घर बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बात बताऊंगा जिसको आप ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि आप जिस देश में उसने बुलाया था उस देश में जाके केस करो, तो जाहिर सी बात है वहां तो पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो दूसरी बात, यहाँ पर आप अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करो, एम्बेसी में जाओ,
लेकिन एम्बेसी में जाना या फिर यहाँ पे किसी महकमा में केस करना, इन सब चीजों के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। पासपोर्ट ना हो, इकामा ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास में जो है प्रूफ होना चाहिए। क्या काम करवाता है, किसके लिए लेके आया था, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट नंबर कुछ वहाँ पे जब पड़ेगा ना, जब महकमा में चेक करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप किस काम के लिए आए थे, क्या करने आए थे, कैसे क्या हुआ था, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन केस दर्ज भी करवा सकते हैं, एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे महकमा में भी जाकर केस कर सकते हो। लेकिन जो बंदा यहाँ पे है वही कर सकता है, और उसके लिए उसको पूरा प्रूफ रखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।